हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर विनोद शर्मा फ्रॉम सेहत की कुंजी। फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो में बार बार यूरिन जाना यानी फ्रीक्वेंट यूरिनेशन के टॉपिक पर बताऊंगा कि फ्रीक्वेंट यूरिनेशन क्या होता है, उसके क्या कारण है। दोस्तों, अगर नॉर्मली देखा जाए कोई भी आदमी 4 से 8 बार तक अगर पूरे दिन में यूरिन जाना है तो समझिए कि नॉर्मल है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर इससे ज़्यादा यूरिन जाता है तो वो फ्रीक्वेंट यूरिनेशन बीमारी कहलाती है। और ऐसे लोग समाज में बड़ी कॉम्प्लेक्स महसूस करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि मार्केट गए हुए हैं तो वो बहुत परेशान होते हैं, खासकर लेडीज़। जब उनको बार बार यूरिन जाने की समस्या होती है तो कहीं मार्केट में या कहीं ऐसे सफ़र वगैरह कर रहे हैं या कहीं बहुत सारी प्रॉब्लम, बहुत सी ऐसी जगह बैठे होते हैं कि जहाँ उनको बार बार जाना मुश्किल होता है। और ऐसे लोगों की कई बार रात को भी नींद डिस्टर्ब हो जाती है बार बार यूरिन जाने की वजह से। तो मैं आज आपको ये सब इस वीडियो में बताऊंगा कि ये समस्या क्यों होती है, उसके क्या कारण क्या हैं, क्या क्या कारण हो सकते हैं जो कि बार बार यूरिन जाना पड़ता है। तो दोस्तों, आप शुरू से लास्ट तक ये मेरी वीडियो देखेंगे तो आप सही से समझ पाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन यानी जिसको बोलते हैं यूटीआई। इसमें क्या होता है कि यूरिनरी ट्रैक्ट का मतलब हो गया, इसमें आता है पूरा सिस्टम यूरिन वाला। जैसे कि 2 किडनी हैं, दोनों किडनी आ जाती हैं, इससे निकलते हुए दोनों यूरेटर्स, 2 ट्यूब निकली किडनी से, वो यूरेटर्स हो गया। और वो ट्यूब जो है एक ब्लैडर में खुलती है जिसको यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं, और ब्लैडर बाहर यूरिथ्रा की तरफ खुलता है। तो ये पूरा सिस्टम जो है, जो किडनी, यूरेटर्स, ब्लैडर और यूरिथ्रा, तो इसमें कहीं भी बैक्टीरिया की अगर एंट्री हो जाएगी यानी बैक्टीरिया के पहुंचने के कारण उस पूरे सिस्टम में इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी यूटीआई। तो अगर इसमें इन्फेक्शन हो जाएगा तो ऐसे लोग रात को भी और दिन में भी बार बार पेशाब जाने की इच्छा रहती है, पेशाब में जलन हो सकती है, कई बार पेशाब में ब्लड भी आ सकता है। तो इस तरह से ये हो गया यूटीआई यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। अच्छा फ्रेंड्स, प्रेग्नेंट लेडीज़ को भी बार बार यूरिन आता है क्योंकि जो प्रेगनेंसी हार्मोन्स हैं वो बनने के कारण यूरिन बार बार आएगा। एक दूसरा कारण है इसका कि जो बच्चे का साइज जब धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है तो हमारा जो नीचे यूरिनरी ब्लैडर है उस यूरिनरी ब्लैडर पर प्रेशर पड़ता है बच्चे के साइज़ का। और प्रेशर पड़ने से क्या है कि यूरिनरी ब्लैडर छोटा हो जाता है साइज़ में, और साइज़ में छोटा होने के बाद ज़्यादा देर तक यूरिन को नहीं रोक पाता है, जिसके कारण बार बार यूरिन जाने की इच्छा होती है, बार बार यूरिन जाना पड़ता है। इसके अलावा प्रेगनेंसी में यूरिन इन्फेक्शन भी ज़्यादा होने के चांसेस रहते हैं, इस वजह से भी बार बार पेशाब आता है। फ्रेंड्स, एक ओवर एक्टिव ब्लैडर वाली प्रॉब्लम में भी बार बार यूरिन जाना पड़ता है, और इसमें कई बार तो इतनी अर्जेंट यूरिनेशन महसूस होती है कि फ़ौरन सारे काम छोड़कर एक साथ अर्जेंट प्रेशर बन जाता है, फ़ौरन जाना पड़ता है। और कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है कि पहुंचते पहुंचते भी बाथरूम तक यूरिन लीकेज तक हो जाता है। और ऐसे लोगों को रात को भी कई बार उठकर यूरिन जाना पड़ता है, जिसको कि हम कहते हैं नॉक्ट्यूरिया। तो ये जो बताया ये क्यों होता है कि इसमें यूरिन जो ब्लैडर है उसके जो मसल्स हैं, जरा सा भी यूरिन आ जाएगा ब्लैडर में तभी उसके मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होने लगता है, और कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से बार बार यूरिन जाने की इच्छा होती है और जाना पड़ता है। अगर प्रोस्टेट बढ़ जाता है तब भी ये प्रॉब्लम आती है और बार बार यूरिन जाने की इच्छा होती है, क्योंकि प्रोस्टेट जो है, जो यूरिनरी ब्लैडर है, उसके प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ने पर यूरिनरी ब्लैडर के रास्ते पर प्रेशर पड़ने से उसके आउटलेट पर जब प्रेशर पड़ता है तो ब्लैडर पूरी तरह खाली नहीं हो पाता और ब्लैडर में थोड़ा बहुत यूरिन बचा रहता है, जिसकी वजह से बार बार यूरिन जाने की इच्छा होती है। फ्रेंड्स, इसी तरह डायबिटीज़ की बीमारी है, यानी कि अगर किसी को डायबिटीज़, चाहे वो टाइप 1 हो या टाइप 2 हो, डायबिटीज़ के मरीजों को यूरिन ज़्यादा आता है, जो कि सबसे बड़ा कारण ज़्यादातर यूरिन जाने का। अगर कोई कहता है कि हमें बार बार यूरिन आता है तो सबसे पहले शुगर पर ही यानी डायबिटीज़ पर ही ध्यान जाता है। तो डायबिटीज़ अगर किसी को है तो उसको यूरिन बार बार जाना पड़ जाता है। फ्रेंड्स, स्टोन की बीमारी में भी यूरिन बार बार जाना पड़ता है। स्टोन्स किडनी के में भी हो सकते हैं या यूरेटर में या यूरिनरी ब्लैडर या यूरिथ्रा, कहीं पर भी अगर स्टोन बना हुआ है तो उससे क्या है, हमारी यूरिन में रुकावट आएगी, और यूरिन में रुकावट आने से यूरिन खुलकर ना आने की वजह से बार बार यूरिन जाने की इच्छा होती है। ये स्टोन बनते क्यों हैं? क्योंकि अगर कोई आदमी पानी कम पीता है तो पानी कम पीने से यूरिन गाढ़ा हो जाएगा, और गाढ़ा होने की वजह से कैल्शियम ऑक्सलेट और यूरिक एसिड इनके क्रिस्टल बनने लगते हैं और वो आपस में मिल करके स्टोन बना देते हैं। इसके अलावा कुछ लोग ऐसी मेडिसिन लेते हैं जो डायूरेटिक हैं, उन लोगों को भी बार बार यूरिन जाना पड़ता है। जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर वाली मरीजों की जो दवाइयाँ हैं उनको बार बार यूरिन जाने की समस्या होती है। इसके अलावा कुछ लोग जो शराब, बियर, वाइन, कॉफ़ी, चाय, इस तरह की जो चीज़ें ज़्यादा लेते हैं उनको भी बार बार यूरिन जाना पड़ता है। एक बीमारी और होती है इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस। इसमें यूरिनरी ब्लैडर के मसल्स में जो है
सूजन आ जाती है, इसकी वजह से रोगी को बहुत पेन होता है। तो इस बीमारी में भी बार बार यूरिन जाना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, बार बार यूरिन जाने का एक और कारण है पेल्विक फ्लोर मसल्स का वीक होना। यानी कि जिन लेडीज़ का पेल्विक फ्लोर मसल्स वीक पड़ गए हैं तो उन लोगों को भी बार बार यूरिन जाना पड़ता है। यह पेल्विक फ्लोर मसल्स जितने भी हमारे यूरिनरी सिस्टम के ऑर्गन्स हैं उन सबको होल्ड अप किया रहता है। अगर जब ये पेल्विक फ्लोर मसल वीक पड़ जाएगा तो ये जो ऊपर इसके जितने भी यूरिनरी सिस्टम के ऑर्गन्स थे वो सारे अपनी जगह छोड़ देते हैं और जगह छोड़ने की वजह से बार बार यूरिन जाने की इच्छा होती है। और ये ज़्यादातर वेजाइनल जो डिलीवरी होती है, वेजाइनल चाइल्ड बर्थ जिनको होता है, उन लोगों के साथ ये प्रॉब्लम आती है या फिर ओल्ड एज में प्रॉब्लम आती है। वेजाइनल चाइल्ड बर्थ में क्या होता है कि ज़्यादा प्रेशर लगाने की वजह से ये पेल्विक फ्लोर मसल्स वीक हो जाते हैं। फ्रेंड्स, इसके अलावा और भी बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स आ जाते हैं या स्ट्रेस जो ज़्यादा लेते हैं उनके साथ भी प्रॉब्लम आती है, या बहुत से लोगों के ब्लैडर में कैंसर हो जाता है यूरिनरी ब्लैडर में, तो उन लोगों को भी बार बार यूरिनेशन की इच्छा होती है, या किसी में विटामिन डी की कमी हो जाती है, या स्ट्रोक वाले जो मरीज़ हैं। और इसके अलावा एपिलेप्सी की जो दवाइयाँ खा रहे हैं या फिजियोलॉजिकल चेंजिंग आ जाती है, जैसे कि ज़्यादा ठंड के मौसम में या ज़्यादा पानी पीने वाले लोगों को भी ये प्रॉब्लम होती है। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं ट्रीटमेंट के बारे में। ट्रीटमेंट तो बहुत आसान है। हमें सबसे पहले ये पता लगना चाहिए कि किस वजह से बार बार यूरिन जा रहा है। सपोज करिए कि किसी को डायबिटीज़ की वजह से अगर बार बार यूरिन आ रहा है तो हमें डायबिटीज़ की दवा दे करके उसकी शुगर को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। यूरिन बार बार जाना अपने आप रुक जाएगा। इसके अलावा अगर किसी को यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो रहा है तो उसके लिए सबसे पहले एंटीबायोटिक वगैरह चला करके उसका इन्फेक्शन को खत्म करना है। या किसी का ओवर एक्टिव ब्लैडर है तो ओवर एक्टिव ब्लैडर के लिए भी अब मार्केट में दवाइयाँ आ गई हैं, तो उसके लिए भी हम मेडिसिन से कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी के स्टोन हो रहे हैं तो हम उसको स्टोन का ट्रीटमेंट करके स्टोन को हटाएं, या किसी को अगर प्रोस्टेट की प्रॉब्लम हो रही है उसकी वजह से बार बार यूरिन जाना पड़ रहा है तो उसका ट्रीटमेंट कराएं, या ज़्यादा बढ़ गया तो उसको सर्जरी करा के उसको हटाएं। तो फ्रेंड्स, हम बार बार यूरिन जाने से बचने के लिए सबसे पहले तो आप रात को लिक्विड लेना बंद कर दीजिए। उसके अलावा अल्कोहल, कैफीन, चाय, कॉफ़ी, इन चीज़ों का कम कर दीजिए। इसके अलावा जो पेल्विक मसल अगर किसी की वीक है तो उसको मेडिसिन से या एक्सरसाइज, कीगल एक्सरसाइज से कंट्रोल करें। और अगर कोई डायूरेटिक मेडिसिन ले रहा है तो उसको जो है डॉक्टर को बताएं कि भाई हमें ये प्रॉब्लम हो रही है, रात को बार बार नहीं जाते हैं, तो डॉक्टर उसका आपके लिए कुछ भी दवाई चेंज करेगा या कुछ भी अल्टरनेट बताएगा। तो फ्रेंड्स, अब मेरी वीडियो यहीं एंड होती है। और मेरी वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। और फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करो, ज़्यादा ज़्यादा लोगों को शेयर करें। और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन दिखाई दे रहा है इस बेल आइकन को क्लिक करें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ओके बाय।